हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रनवे विद कोड। सो आज हम देखेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं थ्रू आउट आवर प्रोग्राम टू मैनिपुलेट आवर प्रोग्राम इन अ गुड वे। लाइक हम चाहते हैं कि किसी टाइम हमारा जो स्टेटमेंट है कुछ कंडीशंस के बाद वो ब्रेक हो जाए, यानी कि उस लूप से है या उस कर्ली ब्रेसेस जो हमारा पास में लगा हुआ है, जो उसके रिसेंटली जस्ट बगल में है, उसके उससे बाहर आ जाए। ठीक है, तो हम ब्रेक यूज़ करते हैं। कंटिन्यू हम तब यूज़ करते हैं जब हम चाहते हैं कि कुछ जो स्टेटमेंट्स हैं वो फिर भी चलें। ठीक है, हमारा जब वो हमारी जो कर्ली ब्रेसेस हैं वो ऑफ हो गई हैं, उसके बाद भी वो एग्जीक्यूट हों। ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं कंटिन्यू। और ब्रेक स्टेटमेंट हमने यूज़ करी थी जब हमने स्विच केस पढ़ा था। यहाँ पे लेक्चर क्या था 11। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो हमने यूज़ किया था लेक्चर 11 और यहाँ यूज़ किया था हमने ब्रेक। ठीक है, तो ब्रेक मैंने आपको बताया था कि हम यूज़ करते हैं इस केस से बाहर आने के लिए। ठीक है, तो लाइक हमने ये जो हमारी ये वाला केस 1 है वो एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, हम ब्रेक इसलिए लगा रहे हैं ताकि वो इस वाले कर्ली ब्रेसेस से बाहर आ जाए। ठीक है, जो उसके नियरेस्ट वाला कर्ली ब्रेसेस है उससे बाहर आ जाए। ठीक है, तो क्या हुआ, यही तो हुआ। हमने अगर केस 1 जो यूज़र ने वन वैल्यू एंटर करी थी तो केस 1 एग्जीक्यूट हुआ और ब्रेक की वजह से ये बाकी वाले केसेस रुक गए, वो नहीं चले और इस कर्ली ब्रेसेस से वो हमारा जो केस था वो बाहर आ गया और आगे वाली कंडीशन रन हो गई। ठीक है, तो ऐसे काम करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं ब्रेक का। और अगर यहीं हम कंटिन्यू लिख देते तो हमारी ये सारी की सारी चीज़ें रन हो जाती। ठीक है, अगर देखते हैं हम कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट हम कैसे यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो ये पुराने वाला मैं कमेंट हटा दूँ और ये सारे नोट्स आपको मिल जाते हैं वेबसाइट पर, तो कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अगर मैं यहाँ पे एक लूप लगा दूँ, हमने लास्ट वीडियो में देखा कैसे लूप यूज़ करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक फोर लूप लगाऊँ, इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से लेके मुझे 5 तक की काउंटिंग प्रिंट करनी है। 5 तक की करनी है तो 6 तक चलाते हैं और 1 से चलाते हैं। ठीक है, ताकि 1 से आए और आए प्लस प्लस करते जाते हैं, इंक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मैं लिखूँ, लाइक मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द वैल्यू ऑफ आई इज लाइक आई। ठीक है, और मैं यहाँ पे ब्रेक लगा दूँ। ठीक है, तो देखना यहाँ पे होगा क्या, नोटिस करना है इस चीज़ को आप। ठीक है, और मैं इसे ज़रा उठा दूँ ऊपर ताकि हमारा अच्छे से दिखे। सी द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 और क्या हुआ, रुक गया हमारा प्रोग्राम। तो रुक गया, क्यों रुका, हमने तो बोला था 5 तक की काउंटिंग हमें प्रिंट करके दो, हमने 6 तक लिखा था यहाँ पे, तो इसने प्रिंट क्यों नहीं करी हमारी वैल्यू, इसने रोक क्यों दिया। चलो हो सकता है प्रॉब्लम आ गई हो, हम एक काम करते हैं यहाँ पे दोबारा कर देते हैं। ठीक है, हमने ऐसा सोचा। ठीक है, और इसने कुछ एरर है, वाई, क्योंकि हम ब्रेक के आगे यूज़ ही नहीं कर सकते कोई चीज़, राइट। आफ्टर दैट तो यहाँ पे हमने ब्रेक लगाया था, इस वजह से हमारा पूरा का पूरा लूप नहीं चला। सी मैंने ब्रेक हटा दिया, अभी हमारा लूप चल गया। ठीक है, तो ये फ़र्क हुआ ब्रेक लगाने से। ठीक है, समझ आया होगा आपको ब्रेक का मतलब। इसने क्या किया, हमारा जो नियरेस्ट कर्ली ब्रेसेस था ना उससे बाहर निकल गया ये। अब अगर मैं यही स्टेटमेंट, वैसे आई यहाँ पे डिक्लेयर है नहीं तो ये वर्क करेगा नहीं, बट मैं अगर कहाँ कुछ और लगा दूँ, लाइक मैं बोलूँ दी एंड ऑफ फोर लूप। ठीक है, तो देखना ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। सी द एंड ऑफ द फोर लूप, ये तो आया, बट ब्रेक के आगे की इसने ये जो लूप था ना इससे बाहर आ गया, एक बार चल के दोबारा इस लूप से बाहर आ गया। तो ये हुआ हमारा फोर लूप के अंदर अगर हम ब्रेक यूज़ करते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा ब्रेक क्या काम करता है। ब्रेक क्या करता है, नियरेस्ट कर्ली ब्रेसेस से बाहर आ जाता है। और अगर मैं ब्रेक की जगह कॉन्टिन्यू लगा दूँ, ठीक है, अब अगर शिफ्ट F6 करूँ तो चेंजेस आपको पता नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारा कंटिन्यू हो जाएगा, जो लूप है वही कंटिन्यू हो जा रहा है। ठीक है, और अगर मैं यही यहाँ पे कंडीशन के लिखना चाहती हूँ, ये जो स्टेटमेंट है ना ये तब प्रिंट हो जब हमारा जो आई है वो जब छोटा और ग्रेटर है। ठीक है, हम लेते हैं ग्रेटर देन 3 है ना, तब हमारा ये वाले स्टेटमेंट प्रिंट करना। ठीक है, अदरवाइज़ हमारे को क्या करके दे दो, जस्ट ये जो सी की वैल्यू है ये तो हर बार प्रिंट करके दो। ठीक है, अब अगर हम यहाँ लिखेंगे द वैल्यू ऑफ आई इज़ ग्रेटर ग्रेटर दैन 3। ठीक है, यहाँ पे हम एक प्रिंट कर देते हैं स्टेटमेंट चेंज करने के लिए।
ठीक है। तो सी क्या होता है, तो क्या होगा ना, ये जब 3 से जब तक बड़ा है तब तक तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी ही, बट ये जो लाइन है वो हर बार प्रिंट होगी। सी ज़रा उठा दूँ। द वैल्यू ऑफ आई देखो 1 2 3, देन द वैल्यू ऑफ आई इज ग्रेटर देन 3 एंड 4 5। ठीक है, देखा आपने क्या हुआ, कंटिन्यू लगाने से हमारा इस कर्ली ब्रेसेस के बाहर वाली चीज़ें भी प्रिंट हुई, और अगर इस कंटिन्यू की जगह मैं अगर ब्रेक लगा दूँ तो देखना क्या होता है। इसे उठाना पड़ता है बार बार। सी तो क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ आई इज ग्रेटर देन 3, द एंड ऑफ द लूप। बस ये एक बार चला, क्यों, क्योंकि हमारा ये वाला काम तो ये वाला काम तो हो ही रहा था, बट जब ये हमारा ऊपर आया और देखा इसने आई की वैल्यू जो है छोटी है, तो उप्स ग्रेटर देन हो गई 3 से, तो क्या हुआ, एक बार चला और फिर इसने ब्रेक करके लूप से ही बाहर आ गया। ठीक है, तो ये वो होता है कि हम कैसे अपने ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं अपने लूप के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कैसे हम ब्रेक और कंटिन्यू को इस्तेमाल करते हैं और अपने प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैंने आपको बताया कैसे हम कंटिन्यू लगा के ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करवा पा रहे थे, बट जब हमने ब्रेक लगाया तो ये वाली स्टेटमेंट बस एक बार प्रिंट हुई और एग्जीक्यूट हो गई, टर्न ऑफ हो गई, हमारे इस लूप से बाहर आ गई। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कैसे हम यूज़ करते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू अपने जावा के अंदर। तो अगर वीडियो नॉलेजेबल रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।